रोटी कहते पकाई तवे ने थोड़ा पकाई, रोटी तो अग्नि पका रही तो अग्नि तवे के साथ मिल गई। क्या बोला? लो पिंड के सम्मान जिਵੇਂ लोहे ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, उनका अनुवर्तन करता हुआ अनुवर्तन ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਅਗਨੀ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤਪ ਕੇ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਨਾ जी। तो वो थोड़ा अग तक कुछ नहीं कर रही है, उसका तो स्वभाव ही है जलाना सेक करना गर्मी करना, तो स्वभाव है वो थोड़ा पका रही है रोटी। तो जो रोटी है तो त्याग ही उन्हें पक ही जाना जी, ज्यादा पई रहेगी सड़ जाएगी, मतलब कम ही है ये, इसका भाव जलाती नहीं है जैसे रोटी तवा वो कहता है लोह पिंड के समान, जैसे आत्मा जो है लोह पिंड के समान ये बुद्धि में अहंकार के साथ मिलके इसके बीच में ये काम कर रहा था, तो खुद करता कुछ नहीं, मतलब जैसे उसकी शक्ति ऐसी है कि वो अपने आप काम होते दिखाई देता जा रहा है। तो वही कहता है मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे तो अग्नि की तरह जैसे तवा सोचे कि मैंने पका दी रोटी, तवे क्या पकाएगा, पीछे नीचे अग्नि हटा देंगे तो क्या करेगा। तो ऐसे ये कहता मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, पीछे ये नहीं पता जानने की शक्ति जो चेतना पीछे है वो अलग, उसकी सत्ता से ये चल रहा है। जैसे कुत्ता चलता ना, कई बार अपने गांव में देखा, गांव में पहले गड्ढे चलते थे ना, गड्ढे समझ गए ना, बैलगाड़ियाँ चलती थी रात को, पीछे नीचे कुत्ता भी चलता, बैलगाड़ियों के साथ नीचे चलता है। अच्छा, घरों में पाले होते थे ना कुत्ते, तो बैलगाड़ी के नीचे चलता जाता, दबता नहीं करना, तो वो सोचता मैं गड्ढे को लेके जा रहा हूँ। अच्छा, वो ऐसा समझता। अच्छा। तो उसको कभी खारिज हो जाती तो गड्ढा तो आगे निकल जाता, वो सोचता है यार ये तो चला ही गया। पर ये सोचता है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ, जीव को ये अहंकार रहता है, लेकिन ये नहीं पता पीछे शक्ति कोई और चल रही है। तो ये जैसे नींद में जाता तो इसका सारा टोटल काम ही खत्म हो जाता, अहंकार को चाहिए थोड़ा। तो वैसे ही है, ऐसे ही अहंकारी बना बैठता है, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके पीछे शक्ति तो एक अलग चीज है, वो चेतना आत्मा की है, वो परमात्मा है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ तो ऐसे ही घर है, दो पिंड के समान वो जाता है। जैसे ज्ञान शक्ति जो है वो अपने आप में कुछ नहीं करती, अहम में जो ज्ञान शक्ति दो पिंड की तरह तप जाती है, तो ये ज्ञाता बन के बैठ जाती है, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ, ये ज्ञान शक्ति आत्मा की, परमात्मा की। वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह इंद्रियां और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है, तथा तपाए हुए लो पिंड के सम्मान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी ना कुछ चेष्टा करता है। अग्नि कुछ करती नहीं है, लो पिंड में तप के रोटी भी पका देगी, तवे होते बीच में दूध डाल देते हैं पतीले में, तो उसके साथ तप के दूध भी उबाल देगी, सब कुछ हो रहा है, पर वो करती कराती कुछ नहीं, उसका स्वभाव ही है। ना कुछ चेष्टा करता है और ना विकारों को ही प्राप्त होता है। जो माया कहते हैं मैंने सब्जी बनाई, मैंने रोटी बनाई, सब्जी मैंने बनाई, वो बनाई थी, पर मैंने बनाई तो ना, किसी ने नहीं बनाई। देखो हाथों ने काम कर लिया अलग से, पैरों ने अलग काम किया, आंखों ने अलग काम किया, अच्छा वो बनाए, फिर हाथों ने बनाए, फिर तले कहाँ जाके में, तवे में, उसमें डाल के घी में, तेल में, फिर नीचे काम अग्नि ने किया, ये कहता मैंने किया, मैंने रोटी मैंने मैं कहाँ बीच में, मैं तो दिखता ही नहीं, कोई काम हाथ ने किया, कोई पैर ने किया, कोई आँख ने किया, कोई अग्नि ने किया, कोई तवे ने किया, कोई पतीले ने किया, मैं कहाँ से आ गया। तो ये मैं को मिटाने के तरीके हैं, ये जो मैं करते रहते हैं ना, तो ये मैं जो है ये जन्म मरण में धकेले रखती है, छूटने नहीं देती, इसको समझ के चलेंगे तो फिर मैं सारी उड़ जाती है, अहंकार सब खत्म हो जाती है, मैं बकरी भी करती है, मैं बकरी भी करती है। तो इस मैं को मिटाने के लिए ये सारी युक्तियाँ तरीके होते हैं, मैं को खत्म कर, फिर तो आपका जन्म मरण भी खत्म हो जाएगा, सुखी भी रहोगे, शांति भी रहेगी। तो घर में तो एक ड्यूटी है, पति की अपनी ड्यूटी, पत्नी की अपनी ड्यूटी, बच्चों की अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई अहंकार है। आजकल के बच्चे बड़े सियाने, माँ कई बच्चे को कहते ना बड़े को, तेरे को पाल पोस के बड़े को, तू ऐसा वैसा वैसा कहते एहसान किया, आजकल ऐसा बोलते हैं, कहता एहसान किया, पैदा किए तो पालने ही थे,
पाल दिया तो तूने को हमारे पे एहसान किया, ऐसा आजकल बच्चे बहुत ऐसा बोलते। तो एक ड्यूटी ड्यूटी है, ड्यूटी करो तो ड्यूटी को अहंकार करने की क्या बड़ी आदमी की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो उसको भोगना पड़ेगा, और उसकी अपनी ड्यूटी है उसको करना पड़ेगा। बच्चे बड़े हो गए थे, इनकी ड्यूटी है माँ बाप की सेवा करना। जैसे पितरी ऋण होते हैं नहीं, ऋण क्या होता है? कर्जा। अब माँ का कर्जा बच्चे दे सकते हैं, कैसे माँ पालती है बच्चों को, तो बहुत मेहनत का काम होता है। कहाँ टुटियाँ साफ करनी, कहाँ बेड के ऊपर ही बच्चों ने पेशाब कर देने, सब कुछ कर देना, उसमें रहती है ना माँ। तो माँ का कर्जा कहाँ बच्चे दे सकते हैं? अब बूढ़े होने पर उनकी सेवा करेंगे तो कर्जा उतर जाएगा, नहीं तो नहीं उतरता। माँ का ऋण बहुत बड़ा होता है, पितृ ऋण जो है ना, माँ बाप का ऋण बहुत बड़ा। सुन लो मुंडियो, पितृ ऋण, देव ऋण, सारे ऋण होते हैं। और देव ऋण समझते हो ना? देव ऋण कौन सा होता है? देवताओं का ऋण। देवता कौन है? सूर्य, चंद्रमा, पानी, ये सारे देवते ही है ना। इनके बिना हमारा काम चलता है कोई? सूर्य ना चढ़े तो हम क्या कर लेंगे? पानी नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे? इनका ऋण कैसे उतरता? जो घर में कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, 10वां हिस्सा निकाल के यज्ञ करते। यज्ञ कौन खाता है? जो गरीब है, जरूरतमंद है, वो खाएगा। खाएगा तो कौन खाता है? देवते। ये देवताओं को मिलता है। तो ऐसे गरीब को, भूखे को, जैसे जानवर है, पशु पक्षी हैं, इनको खिलाएंगे जो देवताओं का ऋण भी उतरता है। क्योंकि देवते हर एक शरीर के अंदर बैठ के खाते हैं। हमारी रोटी कौन हजम करेगा? अग्नि देवता। पानी देवता खाने को नीचे लेके जाएगा। ये सारे देवते अंदर काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर सारे देवते। तो देवते खाते हैं, हम नहीं खाते। मैं खाता हूँ, मैं वो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं। खोजेंगे ना तो मैं तो जीरो बटे जीरो ही। तो ये देवताओं का ऋण ऐसे उतरता है यज्ञ करने से। अगर अकेले कमा के अकेले खा जाएंगे तो पापी बन जाते हैं। देवते फिर छोड़ते नहीं है, वो अपना हिस्सा लेके छोड़ेंगे, जैसे मर्जी ले छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जैसे गड़े पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं, उसकी खेती उजाड़ेगा, जड़ा नहीं निकालता उनका हिस्सा, उसकी ज्यादा उजड़ेगी। बाकी बच्चे बचा लेगा, जिसकी मर्जी बचा लेगा। तो ये अपना देवते अपना छोड़ते थोड़ा है, हम निकालते रहेंगे तो चुके रहेंगे। वो हमारे सारे कार्य करते रहेंगे। देवता है मनुष्य, मनुष्य देवता, इनका आपस में चलता है। वो देवता मनुष्यों के लिए करते हैं, मनुष्य देवताओं के लिए करते हैं, आपस में लेन देन चलते हैं। ये यज्ञ करेंगे तो देवताओं को मिलता है। जैसे हवन करते हैं ना, हवन किसको करते हैं? देवताओं को होती जाती है। तो हमारे गुरु नानक साहब ने वो होती अग्नि में डालने की बजाय अंदर डाली। यज्ञ करो, काय को अग्नि में डाल लो, यज्ञ करो। इधर देवते खा रहे हैं तो पहुंच जाएंगे, देवते खुश हो जाते। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ चलता है। देखता ही करना, ਇਹਦਾ ਕੰਮ देखना है। सारा झूठ है, ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ है। एक ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੰਦਾਰ ਇਦਾਂ, सड़क भी चलने लग जाए, ट्रैफिक भी चलने लग जाए, काम चल जू। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਭੂਕੰਪ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ये थे हमारे सतगुरु जी जिन्होंने अपने मुखार बिंदु संगत निहाल किया, अपनी